अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शमीर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले दुआ। जी, जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि बिस्मिल्लाह। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, अच्छा जी, हमने जो है वो पहला जो लेक्चर था वो उसमें हमने जो लर्निंग आउटकम्स थी वो पढ़ लिया था, कवर किया। कवर कर लिया था। जी, मतलब हमें इस फर्स्ट यूनिट में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास से टॉपिक था वो था जी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ठीक है? जी, अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पर जाने से पहले हम थोड़ी-सी हिस्ट्री को जो है ना वो कवर करेंगे। तो हिस्ट्री मैं पढ़ता हूँ यहाँ से तो द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेस थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। जो मतलब है ना नंबर्स की हिस्ट्री, वो हमारे पास अ, अ, हज़ारों साल पहले जो सिविलाइजेशंस थी ना, वहाँ से लेके अब तक जो है ना, वो होल जो है ना वो मॉड मॉडर्न जो सिस्टम है अब तक, ये हमारे पास जो है ना नंबर्स की हिस्ट्री मौजूद है। मतलब कि सबसे इसमें जो मॉडर्न है वो अरेबिक सिस्टम है। हाँ, मॉडर्न तरीन जो सिस्टम ऑफ नंबर्स है ना वो हमारे पास अरेबिक सिस्टम है, ठीक। जी, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। लोगों की जो है वो जो सोच है नंबर्स को नंबर्स के रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पुरानी जो एग्जिस्टिंग नाउन हिस्ट्री है अबाउट नंबर्स, वो समेरियंस है, ठीक है। जो कि सेगेसिमल यानी बेस 60 सिस्टम फॉर काउंटिंग जो है ना वो यूज़ करते रहे हैं। अब समेरियन जो थे वो सिंबल्स यूज़ करते थे, जैसे स्मॉल कौन है, बीड है, ठीक है, लार्ज कौन, लार्ज परफोरेटेड कौन, स्फेयर एंड परफोरेटेड स्फेयर। इनको वो जो है 1, 10, 60, 600, 3600 या 36,000 जो है ना वो आप कह लें कि एज अ सिंबल इन नंबर्स को यूज़ करते हैं। यानी क्या मतलब है, अगर वो एक एक काऊ को ना, मतलब या एक बकरी को या एक आइटम को ना गिनना चाहते थे ना, तो उसको स्मॉल कौन से रिप्रेजेंट कर देते थे कि अब एक स्मॉल कौन लिख दी, ठीक है, तो उससे उनका मुराद होता था ये एक होगा, एक सेब, ठीक है। जी, आगे समझ। तो जी, जी, मतलब पहले वो एक स्मॉल कौन बनाते और आगे एक एप्पल की शेप बना देते या ऊँट की शेप बना देते। उससे ये मुराद होता ऊँट जो है ना वो एक है, एक ऊँट, ठीक। या 2 दफ़ा स्मॉल कौन लिखते तो उससे मुराद होती कि 2 ऊँट, हुँ, ठीक है। तो इसी तरह वो 10 को 60 को 600 इनके भी डिफरेंट सिंबल जो है वो यूज़ करते रहे, ठीक है। ठीक। उसके अच्छा, ब इससे हाँ, हाँ, हाँ। पहले जी, जी। अगर आप बेस सिस्टम को एक्सप्लेन कर दें तो, कि बेस क्या होती है? आप करें तो मुझे तो इसके बारे में कुछ आपको मतलब मालूम है? एक रेफरेंस होता है, मतलब कि किसी भी हुँ, रेफरेंस के थ्रू हम नंबर की काउंटिंग करते हैं। इस तरह अब 60 नंबर है तो 60 हमारे पास रेफरेंस होगा उसका। ठीक। तो मतलब ऐसा ही है। किस तरह इस चीज़ को बेस 60 होने से क्या मुराद हो सकती है इसमें मतलब जैसे सिस्टम? अब 1 घंटा है हमारे पास, ठीक है? तो उसकी जो बेस है वो 60 पे डिपेंड करती है, मतलब कि रेफरेंस 60 है, तो 60 के लिहाज से हम 1 घंटे को रिप्रेज़ेंट करते हैं। मतलब 60 सेकंड,
हुँ, एक 60 मिनट में एक एक घंटा होता है ना, तो रेफरेंस हमारे पास 60 है उसका। हुँ, इस तरह। ठीक। जिस तरह बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम का जो बेस है वो 2 है, मतलब 101 उसकी बेस है। इस तरह हम। सही। अच्छा, इसके बारे में सर्च ना कर लें मतलब। जी, जी, सर्च कर। अ, बेस 60 होने से मुराद, अच्छा बेस 10 जो है, जी, वो हम अब यूज़ कर रहे हैं ना इस टाइम। जी, बेस 10। मुझे इस बेस का मतलब समझ नहीं आता। देखा अच्छा, आपने सर? मैं एक चलो वही करें। मैंने ये लिखा है। एक मिनट। ये शो हो रहा है। जी, हो रहा है। एक जूम कर, अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहा है द बेस सिस्टम, also called number system or radix in mathematics, refers to how numbers are uh, represented using a set of digit place. एक मिनट ये रहा। अच्छा जी, शमीर भाई जो है ना बेस 60, उसका ये मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 3987 जो है ना, उसको बेस 60 की पे लिखना है ना, तो हमने मॉडुलो 60 अप्लाई कर देना है इस पे। इसका ये मतलब है। मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बात करें ना, शमीर भाई आवाज़ आ रही मेरी? ये 60 से डिवाइड कर देना है। हाँ, मॉड सिंपल। 60 अप्लाई इस पे कर देना है। ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, यानी हमने पहले इस पे डिवाइड करना है। 60 पे डिवाइड करना है, डिवाइड फिर कर, उसका नहीं लिखना है, नहीं, रिमाइंडर इस लिखना है। इसको हमने डिवाइड करना है 60 पर। ठीक है? जो भी जी, रिमाइंडर जी। आएगा वो आएगा, हुँ, नहीं नहीं, वो आएगा 36,000 है ना? चले जो भी आएगा तो 60 से कम ही आएगा ना? हाँ। हुँ। नहीं, 60 रिमाइंडर होने से मुराद है, नहीं, 60 से कम रिमाइंडर आएगा, ये कह रहा हूँ। नहीं बेस 60। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अगर बेस 60 है तो, अच्छा एक मिनट, डिवाइड, कितनी बार 60 को हम लिखेंगे इसमें? एक मिनट, एक मिनट।
नहीं नहीं, मॉडुलो का और कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल मॉडुलो यहाँ मैंने आपको ना जो मॉडर्न तरीके से बताया वो गलत है। बेस हमने इस चीज़ को देखना है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करते थे। ठीक है? जी, जी। जिस अच्छा। तरह इजिप्शियंस यूज़ करते थे ये जो नीचे वाले सिंबल्स थे, हाँ, हाँ। उस तरह ये जो है 60, 600 और 3600 हाँ, इस तरह हाँ। यूज़ करते थे। यानी हमने 1, 10, 60, 600, 36,000 ये इनको यूज़ करना है या नहीं? अब ये जो हुँ। हमने नंबर कहा है कि हमने इसको रिप्रेज़ेंट करना है, ठीक है? तो अगर हम कहते हैं कि 3600 का सिंबल है जी स्फेयर, ठीक है? तो इसके अंदर कितने स्फेयर हैं? 1 स्फेयर है, एक हमने स्फेयर बना लेना है, तो उसके बाकी अंदर रिप्रेज़ेंट करना है। हाँ, बाकी क्या बच जाएगा? 1 मिनट इधर ही लिख लें। बाकी बच जाएगा पहले इस तरह करेंगे ना 3, 8, 9 कि 8 से क्या? मैं कह रहा हूँ पहले इसे 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? हुँ। फिर जो होल नंबर आएगा ना, उतने हम बना देंगे 60 वाले बना देंगे। 60 वाले क्या शेप आ रही है? शेप हमारी कौन सी है 60 वाली में? 60 वाली में शेप बनती है जी लार्ज कोन। हाँ, उतने लार्ज कौन बना लेंगे। नहीं, अब वो अगर मुश्किल। 600 फॉर एग्ज़ाम्पल आसान है। 60 तो इस पे जाता है जी। 60 नहीं, इस मैं कह रहा हूँ कि अगर 600 की रेंज के नीचे है ना, तो तब हम 60 अप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर 36,000 की रेंज के नीचे है, तो हम हाँ, वो उससे हाँ, नीचे हाँ, वाला हाँ, अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3600 जी, जी। हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो एक फिर स्फेयर बना 60 हाँ, ठीक, ठीक। एक स्फीयर बन जाएगा। एक स्फेयर बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि और वो कैसे समझते होंगे कि जो 60 टाइम अगर वो लिखें लार्ज कोन, ठीक है? तो वो इक्वल बनती है एक स्फेयर के। उन्हें ये बात कैसे पता चलती हो? उन्होंने वो मतलब बनाए अब होंगे ना, रेफरेंस देखो ना, बनाए होंगे। अभी आपने बात कही है कि अगर हम 60 को यूज़ करें ना, इस पे डिवाइड करें, ठीक है? वो जाता है जी 14, बल्कि वो जाता है, वो 14 से ज़्यादा 15-16 दफ़ा जाता है, ठीक है ना? तो जी। चलें 16 दफ़ा जाता है। 16 को ज़रब देना 60 से, तो कितना हुँ। बनता है? या 36, हाँ, नहीं, नहीं यार। नीचे देखे ना, ये इन्होंने लिखे हुए हैं नंबर ये वाले 1 से लेकर 100 हाँ, तक हाँ, तो लिखे अच्छा, हुए हैं अच्छा, 1000 अच्छा, तक। अच्छा। 66 है। इस तरह के। अगर 66 टाइम अगर हम वो जो लार्ज कॉन है ना, वो लिखें, मतलब लार्ज हुँ, कॉन हमने बनानी है जी 66 टाइम, तब जाके वो रिमाइंडर आएगा। फिर दोबारा उसको देखना है कि वो क्या बना। ये मसला होता है यहाँ पे। हुँ। अच्छा, उन्हें ये बात कैसे पता चलेगी कि जो 60 लार्ज कॉन्स हैं, वो एक स्फीयर के इक्वल हैं? वो इस चीज़ को कैसे देखते होंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब वो हुँ, पत्थर थे ना, मैंने वीडियो में देखा था कि वो पत्थर पे इस तरह करके बनाते थे ना। हुँ, हुँ, मतलब कि पूरा एक गोल था ना, गोलदारा सा। ये हुँ। एक बार आप नेट पे सर्च करें ना, आपको सही समझ आ जाएगी। नहीं, वो तो चलें ठीक है, मैं ये सिर्फ़ देख रहा हूँ। 2 मिनट इस तरह। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हुँ, यार। Sumerians काउंटिंग इमेजेस पे आ जाए तो
ये आ गया। मैं आपको एक तस्वीर सेंड करता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे आ गई समझ, इधर मेरी बात वो ठीक है, जिस तरह भी जी यूज यूज करते थे, मैं वो नहीं बात कर रहा कि वो उनका सिंबल क्या होता था, ये नहीं। असल में वो ये कहते थे कि जी अगर हमारे पास एक, यानी जब वो लिखते थे ना एक स्मॉल कौन, ठीक है ना, स्मॉल कौन जो थी ना, अगर वो लिखते 10 टाइम स्मॉल कौन बन जाती थी ना, ठीक है ना, 10 टाइम, जी 10 मरतबा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल कौन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वन को? स्मॉल कौन 60 को आई थिंक रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, स्क्रीन ही शो हो रही है। नहीं, वन को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ हाँ, तो बीट जो है 60 हाँ, 10। स्मॉल कौन है वो हमारे पास वन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी अगर वो ये काउंट करते, उनके पास ये सिस्टम मौजूद था, उन्होंने ये डेफिनेशन लिख ली थी कि स्मॉल कौन हमारे पास वन को काउंट कर रही है। अगर स्मॉल कौन कौन 10 दफा लिख लेते थे ना, वो काउंटिंग करते 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 10 दफा स्मॉल कौन लिख लेते थे, तो वो उस 10 स्मॉल कौन्स को ना रिप्लेस कर देते थे एक बीड से, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो एज अ बीड बीट को रिप्रेजेंट करता था, यानी वो 10 दफा कौन लिखने की बजाय एक ही दफा बीड लिख देते एक थे। तो उनकी डेफिनेशन में ये था कि जहां बीड बना होता था ना, वहां पे उनसे मुराद 10 स्मॉल कौन होती थी, ठीक है। ये है सिस्टम। इसी तरह अगर बस इसी तरह जी अगर 6 दफा 6 दफा बीड लिखा होता था ना, तो वो उसको 60 समझते थे, यानी लार्ज कौन, ठीक है। लार्ज कौन अगर ठीक 60 टाइम नहीं, हाँ, 10 दफा लार्ज कौन लिखा होता था, तो वो 600 समझते थे, फेयर यानी लार्ज लार्ज परफोरेटेड। परफोरेटेड कौन समझते थे। इसी तरह अगर 600 यानी लार्ज परफोरेटेड कौन अगर 60 दफा लिखा होता था ना, तो उसको वो 3600 यानी सफेयर समझते थे। अगर सफेयर्स जो हैं वो 10 दफा लिखे होते थे, बने होते थे ना, काउंटिंग करते करते वो 10 दफा स्फेयर बना लेते, इतनी उन्होंने काउंटिंग की कि 10 दफा स्फेयर बन गए, तो उसको एक ही चीज से 36 रिप्लेस कर देते थे, वो थी परफोरेटेड स्फेयर। 36 जी हाँ, यानी वो परफोरेट, यानी वो सिंबल्स को इक्विवेलेंट बनाते थे। यानी क्या मुराद है कि अगर स्मॉल कौन 10 दफा होती थी, तो उससे वो लेते थे एक बीड, बीट यानी उन्होंने 10 दफा स्मॉल कौन बनाई गई, जब 10 बन जाते उसे बीड से रिप्लेस कर दे, ठीक है, यानी मतलब सिम हाँ हाँ मतलब उससे छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर वो स्मॉल कौन ही लेंगे, मतलब 9 बार स्मॉल कौन बना देंगे। लेकिन हाँ उससे बड़ा होता जाएगा तो भी एक हाँ हाँ बीट हाँ, अगर मतलब 57 वो काउंट करते, पहले वो 57 में ना वो क्या करते करेंगे, 5 बार बीट होंगे और पांच एक बार बार बीड होंगे, ठीक है, एक स्मॉल कौन एक 7 बार स्मॉल कौन 7 बार वो स्मॉल कौन बना देंगे, जी ठीक है। अगर वो जैसे ही 59 से 60 पे आते ना, जब उन्होंने यानी 60 जब थी ना, तो उन्होंने क्या किया, चल 59 है, 59 को वो काउंट कर रहे हैं, यानी 59 5 को बार पा, बीट आ गया और 5 बार 9 वो बार बीड बनाते, और फिर काउंट करते करते 9 दफा उन्होंने जो है ना वो कर लिया, स्मॉल स्मॉल कौन स्मॉल कौन बना दी 9 दफा। जैसे जी ही वो यानी अब एक और स्मॉल कौन लिखेंगे ना, तो वो 60 बन जाएगा। और जब अब उन्होंने पहले 5 बीट बना दी थी 50 के लिए, है ना। हम्म तो जब 9 स्मॉल कौन के साथ स्मॉल 10 कौन 10वीं स्मॉल कौन लिखेंगे, तो वो इन 10 स्मॉल कौन को जो है वो छठी बीड से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। 6 दफा वो बीड लिख देंगे, ठीक है।
लेकिन जब वो छह छः बीट। छः दफा बीड लिखेंगे, तब उनके जेहन में आएगा जब छः बीड होती हैं तब तो इससे मुराद हमारे पास जो है वो क्या होता है, लार्ज कौन। लार्ज कौन होती लार्ज है। कौन। तो वो छः बीड्स को जी। इंस्टेंटली किससे रिप्लेस कर देंगे, लार्ज कौन से। ठीक, अब इसकी समझ लार्ज आ गई कौन। है ना कि ये कैसे वो 60, मुझे भी अभी 60। क्लियर हुआ है, मतलब मुझे भी नहीं आता था। तो हम्म। वो किस तरह जो है वो इस चीज को यूज करते थे, ठीक होगा। बाकी भी जो मतलब वो बेस, उनके पास लिखने का तरीका नहीं था ना कि किस तरह लिखते हैं। हाँ वो तो उन उन्होंने इस उन सिंबल के रिप्रेजेंट करने हाँ के लिए ये सारा कुछ किया। देखे ना, ये एक इंसान होने का सिंबल है। इन हाँ, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को कितना टेक्निकल बनाया है कि वो अपनी आसानी के लिए जो है ना, यानी ज़रूरत ईजाद हम्म। की माँ जिस तरह है ना, वैसे ही अल्लाह ताला ने जी जी। इंसान को कैपेबल बनाया हुआ है कि उसने, अल्लाह ताला ने ज़हन में ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि अब देखें, वो कहते हैं यार अपनी आसानी के लिए उसने क्या किया है कि अब जो है वो स्मॉल कौन वो 10 दफ़ा लिखेगा, बजाय इसके वो 10 स्मॉल कौन जो हम्म। एक ही किसी दूसरे सिंबल से बात। रिप्लेस कर दे। हम्म। यानी मैं कहता हूँ कि ठीक है। आईफ़ोन 13 जो है ना, वो अगर 10 दफ़ा हो ना, तो उसको आईफ़ोन 14 बना देंगे, ठीक है ना? तो वो एक ही हम्म। आईफ़ोन 14 बन जाएगा। अगर हम कहेंगे यार ये लो आईफ़ोन 14, तो सबके ज़हन में ये बात होगी कि ये जो है ना, आईफ़ोन 10 दफ़ा आईफ़ोन 13 हो ना, तब ये आईफ़ोन 14 एक बनेगा, ठीक? तो इस हम्म। तरह अपनी आसानी के लिए एक सिंबल को दूसरे सिंबल के इक्विवेलेंट रखते हुए रिप्लेस कर देते थे, ठीक है? हम्म। ये तो है। फिर सुमेरियन से पहले क्या सिस्टम होता होगा, ये सोचने वाली बात है। नहीं, ये हिस्ट्री में एग्ज़िस्ट नहीं करता, मतलब जो हिस्ट्री हमें पता है वही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर सोचने वाली बात है उससे पहले क्या सिस्टम हुआ करता तो होगा। वही मैं कह रहा हूँ, क्या सिस्टम होगा डेफ़िनेटली, बताओ बस। अब देखिए ना, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली बेस ही, जिस कॉन्सेप्ट को हम बेस कह रहे हैं ना, हम्म। डेफ़िनेटली वही चीज़ एग्ज़िस्ट करती होगी तब भी। क्यों? जी जी। बेस तो क्योंकि हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। हाँ, क्यों भला? क्योंकि इसके बगैर हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम्म। ये जी। ऑटोमैटिकली आज के दौर में, मतलब हमने जो सेंस देखी है ना मैथमेटिक्स की, वो ये है कि हम्म। बेस। मे बी तब वो उस चीज़ को कुछ और कहते हो, लेकिन जो बेस है ना, बेस सिस्टम जो है, वो सेम ही है। वो वो कॉन्सेप्ट, जो बेस का कॉन्सेप्ट है ना, बेस जो मर्जी हो, 60 हो, हम्म। 10 हो, 7 हो, जो भी हो, जो कॉन्सेप्ट बेस का है ना, जी वो चेंज नहीं हो सकता। वो आप कह लें कि अ, कायनात में है, ठीक है ना? आप जी। मतलब इंसान ये चीज़ नहीं ना सोच सकता कि वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि सुमेरियन से पहले वो क्या यूज़ करते होंगे काउंटिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर अदर देन कोई बेस सिस्टम काउंटिंग का हो, अदर देन बेस सिस्टम जो है वो काउंटिंग का होता होगा, कोई भी उनके पास सिस्टम है था, तो वो उसमें डेफिनेटली फ्लॉ होगा, मैं ये समझ, जी। ठीक है ना? अब बेस का दूसरा नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा जाए तो एल्गोरिदम है। जिस तरह कंप्यूटर एल्गोरिदम जीरो वन पे हम्म। बेस करता है हाँ, सारा जीरो कुछ। वन यानी ये बाइनरी सिस्टम है ना। टू, हम्म। बाइनरी से मुराद एल्गोरिदम। बेस टू, या हम्म। बेस टू को कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा। अब नेक्स्ट इजिप्शियन। इजिप्शियंस को देखें जी। इजिप्शियन ये भी यू सेम। हाँ हाँ, ये इसका बेस 10 था, लेकिन वो वाला बेस नहीं था मेरे ख्याल में, जो अ, हम आज हम। का यूज़ करते हैं ना। नहीं, मे बी वही हो। जी। खैर देखते हैं। अच्छा, हम्म। यूज अ डेसिमल बेस्ड एंड सिस्टम फॉर काउंटिंग, हियर आर सम ऑफ द सिंबल यूज्ड बाय इजिप्शियन। वो भी सिंबल्स ही यूज करते थे ना, उनके पास कोई
जो कि जी वो ये वाले सिंबल जो है ना ये यूज़ करते थे, ठीक। अच्छा, इजिप्शियन यूजली जी रॉट नंबर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से, हम भी लेफ्ट से राइट यूज right, करते हैं, स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, जी फॉर एग्जांपल। अच्छा 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 अच्छा। लेफ्ट से राइट लिखते थे, लेकिन लिखते इस तरह थे कि हाँ हाईएस्ट यस प्लेस वैल्यू, अच्छा हम भी ऐसे ही करते हैं, सॉरी। मतलब हम्म जब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इस 25-25 में कौन सी है, 2 है, यानी 2000, ठीक है, वुड बी हम्म, रिटन विद 2000 पहले लिखेंगे, वो लिखते होते थे, फिर 520 फिर 500 लिखेंगे हम, फिर 20 लिखेंगे, फिर 5। अच्छा, इसको हम्म, हम जो है इजिप्शियन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास 2 दफ़ा 1000 है, तो हम दो दफ़ा दो दफे 2 दफ़ा ये वाले सिंबल लिखेंगे, बना देंगे, ठीक है, जी बन गए। हम्म, अच्छा, फिर जी हमने 500 लिखना है जी, ठीक है, 500। जी अच्छा, 5 बार ये वाला 5 बार ये सिंबल बना देंगे, ये वाला, ठीक। फिर जी 2 20 हैं, यानी एक, सॉरी, दो दो दस 2 दफ़ा 10 हैं, तो 2 दफ़ा ये सिंबल बना देंगे, और 5 हमारे पास जो है वो, एक जो है ना वो 5 दफ़ा है, तो हम्म, इस शेप को 5 दफ़ा लिख देंगे, ठीक। जी तो इस तरह हम काउंट करते हैं। असल में जो चीज़ थी ना वो काउंटिंग, काउंटिंग वो इधर से स्टार्ट करते थे, ठीक है ना, हाईएस्ट अल्टीमेटली ये शेप वो बन जाया करती थी, जी ठीक है। ठीक हो यानी सबसे पहले वो जब काउंटिंग स्टार्ट करते होते थे ना, ठीक है हम्म शमीर भाई, वो जी जी आवाज आ रही इस तरह करते थे। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने 25 25 तक पहुंचना है, फॉर एग्जांपल 2525 जो है ना, वो उनके पास भेड़ें मौजूद थी, ठीक है, वो एक जी एक करके गिनना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं एक भेड़, उसके लिए वो ये सिंबल बनाते, फिर एक और सिंबल बनाते, और 3 4 हो गए, 5 6, जब 10 तक पहुंचते थे ना, 10 भेड़ें वो तो गिन फिर लेते थे, यानी 10 दफा ये वाले सिंबल बना लेते थे, तो वो तो एक 10 उस यूनिट बने हाँ, तो वो 10 वाला यूनिट बन जाता था, उसको उन 10 दफा बार जो उन्होंने बनाई थी, उसको इससे रिप्लेस उसको कर, उसमें ठीक है। यस जैसे ही वो ठीक ये वाला सिंबल बना देते, फिर उससे नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट भेड़ को काउंट करते, उसके लिए ये वाला फिर सिंबल 10 बार है हाँ, ठीक है। तो इसी तरह चलते हम्म चलते जब वो 100 दफा, 100, मतलब 10 बार हाँ 10 बार 10 बार ये वाला सिंबल बना देते ना, 10 वाला, जी 10 बार ये, तो वो कहते अच्छा जी अच्छा ये तो 10 दफा ये हो एक गया से ये वाला सिंबल, तो हम इसको 100 वाले सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हम्म तो इसी तरह चलते 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 जब 10 दफा वो ये वाला सिंबल लिखते थे, तो उसको इस सिंगल सिंबल से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। फिर इसी हम्म, तरह काउंट करते करते करते, तो वो मतलब ये सारा प्रोसेस वो कितना उनके लिए दस मुश्किल, बस हाँ, ये बार-बार ये सिंबल रिपीट होते थे। जैसे ही उन्हें पता चलता कि जो है ये ये, 10 बार हो गया है हाँ, 10 बार हो गया, तो इससे रिप्लेस कर देते थे। तो यानी मतलब वो, कि ये सिस्टम जो है ना ये उस पिछले वाले सिस्टम से आसान है हाँ जी, आसान है, मतलब हर सिस्टम का अपना अगले वाले फ़ायदा है। सिस्टम हाँ, जी लेकिन ये आप हमारे लिए भी थोड़ा-सा ना आप समझें कि मुश्किल है ये टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म अच्छा, ये मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हाँ ये फील हुआ है ये कि कैसे टाइम कंज्यूमिंग है? हाँ मतलब कि 5 बार हम एक इस चीज को हाँ, बनाए फिर बनाते, 10 बार वो लिखें अच्छा, उसको बात सुने ना, हमने 5 दफ़ा जी चले बना दी है, कोई मसला नहीं यार। लेकिन जब हम्म 5 दफ़ा हम बना चुके होते थे ना, फिर हमें जाके पता चलता था यार ये तो किसी दूसरे सिंबल के इक्वल है। फिर उस सारे 5 हम्म, दफ़ा लिखे हुए को मिटाते थे, ठीक है? हाँ ताकि वो उसको मुश्किल हम दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दें। समझ आई ना? हम्म जी फिर जी जब नए सिंबल से रिप्लेस कर चुके होते थे ना, फिर हम्म दोबारा से
वन से स्टार्ट करना था हमने, है, फिर लिखते जाना था, हम्म, फिर जाके हमें ये पता कोई लगा। हमारे जैसे स्टूडेंट होगा जो ऐसे हाँ, करता जो होगा। इतना काउंटिंग वाला सिस्टम जो है ना, वो कोई हम्म। वेला बंदा ही करता होगा। जो हम्म। कि मैथमेटिशियन ही होते कि नहीं। जी जी। हाँ। हालांकि जिस तरह फिलोसफर हो गए ये हम्म। मैथमेटिशियन हो नहीं मतलब जो था ना ये। गए, रियाजी ये हिसाब वगैरह रखते थे जो। हाँ, जो जिनका काम ही जो है वो काउंटिंग होता था, हम्म। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता था कि कोई चीज काउंट करनी है, ठीक है ना, उस वक्त। तो ये वैसे हम्म। मिस्री दौर में बहुत काम हुआ है, ये मिस्र के दौर का ही है ना, तो उसमें बड़ा हम्म। काम हुआ है इस पे, काउंटिंग में बड़ा काम हुआ होगा। हाँ, नहीं क्योंकि मतलब ये नहीं बिल्डिंग। है। काउंटिंग पे काम असल हमने ही किया। ये 18 19 सेंचुरी में ही हुआ। मैं आपको समझाता हूँ कि अरब। ठीक है। काउंटिंग पे काम नहीं हुआ, मैथमेटिक्स पे काम हुआ। मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पे ज़्यादा काम हुआ है, एस्ट्रोनॉमी पे और जियोमेट्री पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। जी। वो कहते हैं कि उस पिलर्स के नीचे इतने बड़े बड़े पिलर्स, मतलब के, है ना। तो वो ज्योमेट्री पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है पुराने हम्म। ज़माने में। एस्ट्रोनॉमी पे पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुसलमानों ने ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी पे शदीद किस्म का ना लेवल का काम किया है कसम। किसी हम्म। दिन वो भी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंशाल्लाह। मैथमेटिक्स। ये तो हिस्ट्री ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं, हम्म। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। ठीक है जी ना। जी। हाँ, चलें। अच्छा, शमीर भाई बताएं अब, ये जो है वो बाकी कल करें दो, क्या ख्याल है। रोमन्स कर लेते हैं ये भी इसमें। अच्छा चलें। रोमन्स तो हम मैं कल भी ये करते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत। जी जी। मतलब मुझे अभी भी याद है कि ना, स्कूल के टीचर थे वो हमें, उन्होंने हमें सिखाया था, ठीक है। बड़ा मज़ा आया था उससे। यूज़ करना बड़ा मुझे ना अच्छा लगता था कि यार ऐसे यूज़ करें। कितनी बार के 100 से ज्यादा कर लेते थे। हाँ, काफ़ी दफ़ा ना ये मतलब हमने यूज़ किया है। हम्म। हमें ना वो देते थे, प्रैक्टिस के लिए देते, वो बड़ा सारा नंबर लिख देते थे। फिर वो कहते थे इसे जो है ना वो लिखें रोमन्स में। तो हम ना उल्टा चलते थे, उल्टा, कि अच्छा। हमने हर सिंबल को रिप्लेस कर देना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलें, ये मैं पढ़ता तो बाद में हूँ। 500 लिखे। नहीं नहीं, 500 तो आसान है ना। चलें, 500 30, 80। तिरासी, ठीक है। हम्म। अब मैंने क्या ठीक। करना, ये इस 3 को देखना। अब मुझे हम्म। पता है 1 2 कि 3। ये यूनिट प्लेस पर है ना, तो 3 दफ़ा मैंने वो 3 वाला सिंबल 3 वाला सिंबल बना दिया। फिर मैं हम्म। 80 को आता था। 80 क्या है जी, 8 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है। 10 प्लेस। 10 का सिंबल मैं लिख देता एक्स, एक्स ही होता है ना, ठीक। जी। फिर 5 कौन सी प्लेस पे है जी, ये 100 प्लेस पे। 100 पे। 100 का सिंबल मेरे पास है जी एल, ठीक है ना, एल। तो मैं अब मुझे पता चल गया, तो मैं लिखता था एल एल एक्स और 3। 3 का सिंबल, ठीक है। ये मेरा बस। 583 लिखा हो अच्छा। गया, एल एक्स और 3 दफ़ा आई, ठीक हो गया। हम्म। ठीक। हाँ। एल अच्छा, हाँ 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 हाँ, 500 तो 500 है। 500 तो हाँ उस हाँ पे हाँ डी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैंने एल को 5 दफ़ा लिखना था ना, तो जब मुझे हम्म। पता चलता कि ये 500 है, एल 5 टाइम हो तो वो हाँ मुझे तो पता फिर डी है कि बनता वो है। डी बनता है। जी तो तो फिर डी हो जाएगा। ना ना, सी बनता है ना, सी। एल तो नहीं डी लिखा हुआ है। ये देखे ना, 50 बनता है वो तो। अच्छा, मतलब मैं जब 500 को देखता ना, तो ये मेरे पास है जी सिंबल 5 दफ़ा
सी, ठीक है। 5 दफ़ा सी से मेरा मुराद होता था जी ये है सिंबल इक्विवेलेंट टू डी, एग्जैक्टली। ठीक है। या ये भी ज़हन में होता था कि 100 का कोई अलहदा से सिंबल है जो कि डी होता था, ठीक है। जी इसको भी यूज़ कर खैर, जी। मतलब ये प्रैक्टिस से ज़हन में आता था कि अच्छा ये काम करना है इसमें, नंबर्स को ऐसे हम्म, चूज़ करना है तो ये हमारे पास रोमन्स में आ जाएगा। अच्छा, दे यूज्ड द सिस्टम, ये भी बड़ा ना अच्छा सिस्टम था ना, क्योंकि इसमें हम्म, जो है वो मोर टेक्निकल। जगह कम। हाँ, जी। ये ना, अच्छा मुझे ये नहीं पता, सच बताऊँ कि उस वक़्त ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम ये होते थे। क्या कह रहे थे? नहीं, इतना पुराना भी तो नहीं है, तो पुराना है बहुत। रोमन्स बिफोर बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट। है। अच्छा, अच्छा बिफोर। तीसरा से पहले, 500 साल पहले और 500 साल बाद तक रोमन्स काम करते रहे। तो हजरत मोहम्मद सल्लम के दौर में भी तकरीबन रोमन्स को हुई थी, नाम क्या है, शिकस्त हुई थी ना। हुँ, रोमन्स ही थे ना वो, हुँ। आप जो सल्लम के दौर में नहीं, हज़रत रोम की अबू बकर के पूरी दौर। सूरत है ना, रोम, रोम वाली सूरत है पूरी, अच्छा, उसमें अच्छा, अच्छा। गुलिबत रोम। वो कोई उस हाँ, आप सल्लम से पहले की हिस्ट्री है ना? जी जी। मतलब कि मतलब कि वो हो गई थी, शिकस्त हो गई थी ना रूम को। हाँ, हाँ। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि पेशन गोई की कि दोबारा इनको अरूज मिलेगा। हाँ, गुल गालिब आ जाएंगे ये। हाँ, लेकिन इसलिए फिर एक और बंदे ने तारीख बदल दी थी। उस्मान। उमर। अच्छा अच्छा। ले, इनका हज़रत उस्मान। उमर के दौर में नहीं हुआ था? जी खालिद इब्न वलीद ने किया था शायद, पता नहीं जी जी, किसने। उनके दौर में भी था। सही वो बात। हजरत तबूक में आई थिंक, वहां पे भी। हाँ, नहीं उसका थोड़ा, हाँ जी। नहीं अल्लाह ताला ने इशारा दिया था ना कि ये होगा। वो कैसर और हम्म, किसरा का जो है वो, जी खैर। जी। अच्छा, हम ये हमारे पास न्यूमरल्स यूज़ करते थे, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टम दैट वाज वाइडली यूज्ड थ्रूआउट यूरोप एज अ स्टैंडर्ड राइटिंग सिस्टम अंटिल लेट मिडल एजेस। वाह वाह, ठीक हो गया। The ancient Romans explained that when a number reaches 10, it is not हम्म, easy to count on one's fingers, ठीक है। ये जी। मतलब जब 10 दफ़ा हम चीज़ों को काउंट कर लेते थे ना, वो मुश्किल होता था। Therefore, they needed to create a proper system that could be used for trade and communication, ठीक है। हम्म, लेकिन हम्म, तजारत के लिए सारा कुछ वो किया ताकि। रोमन न्यूमरल्स यूज 7 लेटर्स। 7 लेटर्स है, ये अब याद रखना है कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 न्यूमरल्स है। हमारे पास तो 10 है ना, 1, जी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास सिर्फ यही जी। सिंबल है। और जो है नहीं यार, हमारे पास 10 सिंबल है ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं। हाँ, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 जी 8 9, ये हमारे पास न्यूमरल्स हैं, ठीक है। हाँ इन्हीं जी। को हम यूज करके बाकी बड़े बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म, ठीक हो। फिर वो हमारे जी। पास प्लेस वैल्यू आती है ना, हम्म, वंस टेंस है। तो हम हमारे पास वो सिस्टम है कि हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, और हमने लेफ्ट प्लेस। साइड से राइट, लेफ्ट साइड से राइट चल जाते हैं। हाँ, नहीं वो फिर हमें फॉर एग्जांपल 709 लिखा हुआ, ओ भाई किधर जा। हम्म, एक मिनट, एक, अच्छा 709 लिखा हुआ है ना, तो जी। हमने लेफ्ट साइड से थोड़ी काउंट करना है, हमने इस तरफ से स्टार्ट करना है ना, अच्छा, इस राइट। साइड। हमने कहना है
वंस, नो। टेंस टेंस। और 100। हंड्रेड्स। ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं समझा वो साइड से बात करें कि काउंटिंग 1 2 3 ये नहीं, वो लेफ्ट तो से हम राइट। पढ़ेंगे ना, सात, 789। ठीक है, जी। वो तो उनका, खैर। तो इनके पास ये सिंबल्स होते थे, इनको यूज करके वो इनसे वो ये मुराद लेते थे कि अगर ये एक दफ़ा आई लिखा हुआ है, इससे मुराद एक है। अगर हम्म। एक दफ़ा वी लिखा होता था, उससे मुराद ये लेते थे कि ये 5। 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स लिखा होता था तो उससे मुराद 10 होता था। एल लिखा होता तो 50 उससे मुराद होता था। सी लिखा होता था उससे मुराद 100 लेते थे। डी लिखा होता था तो 500 लेते थे। अब ये चीज़ कॉमन सेंस बनती है। क्या कॉमन सेंस बनती है कि अगर वो कहते थे ना कि ये 5 5 दफ़ा सी लिखा हुआ है ना, 5 दफ़ा सी लिखा होता था। तो जी बिल्कुल। एक डी बना। ठीक है, वो कहते थे कि यारा ये एक डी बना। हाँ, ये तो डी है। ठीक है ना, ये डी के इक्वल है। हम्म। अच्छा, वो उन्हें ये कैसे पता चलता था कि वो डी के इक्वल है? कि क्योंकि 5 बार से। अब अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये पीछे भी मैं आना हूँ। हालांकि वो मैं उधर क्लियर करके आया हूँ बात। कि कैसे उन्हें पता चलता था ये हाँ क्या हाँ, मतलब। कि 5 दफ़ा अगर सी लिखा हुआ है ना, वो कैसे डी के इक्वल है। हम्म। अम्म, कैसे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है ना 1, ठीक है, 5 दफ़ा मैं आई लिखता हूँ। तो ये वी के इक्वल आ जाता है। अच्छा अच्छा, फिर अब फिर वही मुझे याद आया। शुक्र अल्लाह का, याद आ गया। अब मैंने देखें, स्टार्ट मैंने शुरू से किया, फिर मुझे बात समझ आई। अच्छा, कि उन अब उन्होंने ना, क्या, वो अपनी आसानी देखनी है ना, ठीक है ना। जी। तो वो कहते थे यरा, ये 5 दफ़ा मैंने आई लिख दिया, इसको किसी और सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो ये उनका स्टैंडर्ड था कि अगर वो ये कहते थे कि यारा ये मैंने सी जो है ना 5 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो मुश्किल काम है, इसको किसी और सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। वो कहते थे चले डी से कह देते हैं। इसलिए डी जो था ना उनके लिए वो 500 रिप्रेजेंट हो रहा होता था। करते वो स्टार्ट, पहले उन्हें 5 दफ़ा सी लिखना पड़ता था, फिर उसे काटा जी। मार देते और उसको डी से रिप्लेस करते थे। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। नहीं वो इस तरह भी तो कर सकते थे, माइंड में उनके था कि 5 बार सी आ गया तो उसे डी लिख दें। इस तरह तो हो सकता है ना। नहीं नहीं, ये माइंड। मैं बता रहा हूँ ना, इसकी कोई वजह होगी ना माइंड में ये बात आने की, जो आप कह रहे हैं कि 5 दफ़ा सी को डी लिख दें। इसकी कोई वजह तो बताते ना। उसकी ये वजह थी कि वो आसानी चाहते थे। आसानी तो जाती भाई। यही नहीं नहीं, यही चीज़ उन्हें इस तरफ लेके आई है। आपने जी पढ़ा नहीं है ऊपर? ये जी देखें, जी। एंशिएंट रोमन एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन, उन्होंने ये बात एक्सप्लेन हम्म। की है कि जब वो नंबर 10 पे उंगलियों पे। 10 दफ़ा कोई चीज़ काउंट करते थे, वो उनके लिए इजी नहीं होता था। वो अपनी आसानी के लिए ये काम करते थे। ये हम्म। कितनी देखे ना, मैंने बात की है, अल्लाह ताला ने ज़हन में जी। इंसान के कितनी वो की है ना। ज़रूरत इजाद की माँ बना हुआ है हम्म। ना ये कॉन्सेप्ट है कि वो, लॉजिकल रीजनिंग पे हाँ, डिपेंड। लॉजिकल, वो चाहते थे बात, यार हम 5 दफ़ा हम्म। सी लिख रहे हैं, क्यों ना यार, क्यों ना ये काम करें, किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर। वो कह रहे हैं हम आई को एक दफ़ा कह रहे हैं, तो हम्म। क्यों 5 दफ़ा सी को कोई और सिंबल जो है वो उससे शो करने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लेकिन रोमन ये आई वी ये यही क्यों लफज आए हैं, मतलब कि कोई और भी आ सकते थे, आ मतलब ये सक क्यों है।
मैं बता रहा हूँ ना। मतलब अच्छा चले मैं बताता हूँ। एक मिनट, ये तो मतलब वो इतनी नहीं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं यार, यू होना चाहिए वी की जगह। अगर हम्म, यहाँ पे यू लिखा होता ना, आपने कहना था यार इधर कोई और सिंबल होना चाहिए था। तो वही ना, तो स्पेसिफिक करने की। मैं कह रहा हूँ कि चलें उसको तू वी कह ले, बेशक कह ले। ये जो हम, अच्छा शमीर भाई मॉडर्न लैंग्वेज में, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में है ना, एक्स्ट्रा पढ़ी जी। हुई है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया ना अभी, कौन से टॉपिक के, चले यू को, वी को यू कह देते, या यू को वी कह देते, तो ये इक्वलेंट बात है। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करते, ये बात जिस मैटर तरह नहीं। वेरिएबल्स की बात है, वेरिएबल्स में डिफरेंट। हाँ नहीं, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ना वेरिएबल, हाँ बिल्कुल यही बात, कि वेरिएबल को जिस मर्जी चीज से रिप्रेजेंट कर लें तो वो हमारे लिए गुरु हम्म, है। लेकिन आप वो डायग्राम अब से ये, रिप्रेजेंट कर। हाँ ये अब शुरू से ही चला आ रहा है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को हम चेंज तो नहीं ना कर सकते। ठीक है ना। जी। अच्छा चलें, जी। आप इस तरह कर लें कि आप एक एक जो है उधर आई यूज होता था, आप जी लिख दें। ठीक है, 10 दफा जी लिखेंगे तो हम क्या, उधर हम नहीं 5 दफा जी लिखेंगे। ठीक है, 5 दफा जी से मुराद वी था, यानी हाँ, पांच, वी। मतलब 5 दफा आई होता था तो वी के इक्वल होता था ना। जी। जी। हमने आई को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे। हम्म। आपने इतराज किया ना कि ये वी ही क्यों उन्होंने यूज किया है। जी। चले मैं कह रहा हूँ कि चले और किसी चीज, हम सारे सिंबल ही चेंज कर देते। आई को हमने हम्म, चेंज कर दिया जी जी से। अब हमारा स्टैंडर्ड वही रहेगा जो रोमन्स का था, क्योंकि हम रोमन्स को ही डिस्कस कर। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो लफ्ज है ये बहुत सिंपल भी है। बाकी हाँ जी जो है ना, अब जी हाँ बहुत हाँ, मुश्किल है वो लेकिन। कितना पेन इंक जाया होती होगी उनकी, है ना। हम्म। हाँ ये लेकिन अब चीज। आई देखें, यूनिट्स को शो करने के लिए आई सबसे बेस्ट है, मतलब कि इतने आसानी से हम एक लिख हाँ सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी में। हम्म। तो ये बस एल हो गया, सी हो गया। आसानी जो है अपनी, उसके लिए इंसान ने तगदो की है, अपना जीन लड़ाया है। ठीक है ना, हम्म। हम पे बड़ा एहसान है, इंसानी इंसानियत का इंसानियत पे एहसान है, टू बी। तो हर इंसान का फर्ज है कि वो आगे आने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। हाँ जी। तो देखे ना, अगर वो ना होते कम, आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि लोगों, अगर हिस्ट्री को, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट उठा निकाल देना, आज हम कंप्यूटर ना चला रहे होते। मतलब इंसान जी। का ज़हन ना ग्रोथ करता है, सोच में ना। एवोल्यूशन। नहीं नहीं, एवोल्यूशन से मुराद ये नहीं है। एवोल्यूशन ही है ना, मतलब कि एक मतलब कि सुमेरियंस के दौर में जो उनका माइंड था और आज के दौर में हमारा माइंड है, वो- उसमें तो डिफरेंस तो है ही सही ना, उसकी वर्किंग में हम्म, एवोल्यूशन ही है हमारे में। इसकी वजह ये, माइंड। मैं एवोल्यूशन इस तरह नहीं कह रहा, मैं एवोल्यूशन इस तरह कह रहा हूँ कि, अच्छा आप समझ रहे हैं कि आज एक जो बच्चा पैदा होगा, वो जी। उसका माइंड जो है वो वही होगा जो पुराने ज़माने में उस सेम नहीं क्या। होगा ना भाई, सेम अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। मैं अभी अच्छा मैं अभी बात समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा जी। हूँ। जी। अगर आज के दौर में एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको हम्म। आप जंगल में छोड़ो, उधर उसकी परवरिश करो, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट करो, तब मुझे हम्म। बताएं उसका माइंड कैपेबल होगा आज के नहीं, दौर। एनवायरमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। हाँ यानी जो एग्जिस्ट इस टाइम स्टडी नॉलेज एग्जिस्ट करता है ना, उसके हम्म। मुताबिक उसका माइंड जो है ट्रेन ना हो जाता ग्रोथ करता है। है। हम्म। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आज नॉलेज ज़्यादा है। जी। ठीक है।
आपको आप पता जो होगा कह रहे हैं कि ना बात, जो पुराने ज़माने की बात, उस वक़्त जितना नॉलेज था ना, हम्म, तो उस टाइम का साइंटिस्ट जो था ना, वो उस नॉलेज में सैचुरेटेड था, कि जी उसके पास वो वाला नॉलेज मैक्सिमम था, ठीक है ना? अगर हम्म, आज के दौर का बच्चा पैदा हुआ है ना, उसे उसी दौर में ले जाओ ना, तब जी वो बड़ा होकर सेम उसी दौर के उसी दौर के माइंडसेट का, उसी ज़हीन, उतना ही ज़हीन होगा जैसे उस वक़्त थे लोग। लेकिन ऑल्दो वो आज ही पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो ये चीज़ डिपेंड कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज जो है ना, आज के दौर में ये, अगर हम बेस निकाल दें ना, यानी पुराने ज़माने का नॉलेज निकाल दें, तो आज आज तक, आज जो नॉलेज हमें मिल चुका है ना, ये नहीं पहुँचना था यहाँ तक, ठीक है ना? जी यानी ये माइंड ग्रोथ नहीं कर रहा, कि इंसान का माइंड जो नया आ रहा है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन गया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इसलिए नॉलेज बना को यूज हुआ है क्योंकि आज के दौर में नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है? हम्म हाँ, ये चीज़ नहीं है कि माइंड कोई चेंज हो गया, चेंज चूंज कुछ भी नहीं हुआ, वही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, ठीक है ना? जी उसमें कोई चेंजिंग, कोई उसका बायोलॉजिकल चेंज उसमें नहीं आया, ठीक है? जो है, बस फ़र्क ये आया है कि नॉलेज में डिफ़रेंस आया है। उस वक़्त नॉलेज हम्म, कम था तो उसके मुताबिक ज़ेन चलते थे। उसके उस नॉलेज के मुताबिक हम उस दौर के लोगों को नालायक नहीं कह सकते। जी वो हमसे ज़्यादा ज़हीन थे, समझे? ठीक है ना? हम सुस्ती की तरफ ज्यादा रुझान है हमारा। मैं ये नहीं बात कर रहा, नहीं, मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा नहीं, हूँ कि नहीं, नहीं, वो तो इंसान, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर का साइंटिस्ट और हम्म, उस दौर के साइंटिस्ट, इंटेलिजेंट उनका सेम आईक्यू था। इन हम्म, दोनों का सेम आईक्यू है, मैं ये समझता हूँ, जी जी ठीक है ना? मतलब उस वक़्त के लोग को हम नालायक नहीं कह सकते, ठीक है? जी हम नालायक नहीं कह सकते। ऑल्दो उन्हें ये जो है ये जो न्यूटन्स का लॉ जो है वो नहीं समझ आएगा, अगर हम उन्हें समझाएँ भी, ठीक है ना? हम्म, ठीक है ना कि जी जी अ, जी हम जो है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, उस वक़्त के जो साइंटिस्ट था, उसको अगर हम समझाएँ और उसे समझ ना आए, तो इससे मुराद ये हम्म, नहीं है कि वो कि वो नालायक नालायक हैं, ठीक है ना? हम्म, क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है ना, वो अभी उस दौर के हिसाब से मतलब उस दौर के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना? हम्म, और आज के बंदे का, आज के 9th क्लास के बच्चे का माइंड जो है आज वो आज के दौर में जो है ना ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना? और मैं हम्म, आपको सच्ची बात बताऊँ ना, कि मैथमेटिक्स में अगर आप एक बच्चे को काउंटिंग समझा दी है ना, ठीक है? और काउंटिंग बता दी है, जी इंस्टेंटली आप काउंटिंग समझाने के बाद उसे ये चीज़ समझाना शुरू कर दें कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन, हाँ ठीक है? ओपन सेट बताने लग जाएँ, तो उस बच्चे को तो समझ आना लग जाएगी। मैं यही हम्म, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है मैं ना? भी यही कहता हूँ कि छोटी सी उम्र में ना जितना, एडवांस लेवल हाँ, पे जितना मर्ज़ी उसे मुश्किल टॉपिक्स स्टार्ट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा टोपोलॉजी है ना, उसको बच्चे को समझाने लग जाएँ कि बच्चे, ये काउंटिंग फ़र्ज़ कर लें उसे काउंटिंग आती है, ठीक है? हम उसे ना टोपोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? पहले हम उसका सेट की डेफ़िनेशन समझाते हैं, फिर हम ओपन सेट की डेफ़िनेशन, फिर टोपोलॉजी क्या होती है उसकी डेफ़िनेशन समझाने लग जाते हैं। तो उस बच्चे को क्योंकि उसकी बेस बन गई है, इसलिए उसे हम्म, आगे भी सारा कुछ समझ आएगा। ये मैं स जी ये है मैथमेटिक्स। मैं जो है ना इस चीज़ पे जो है मिड ऑफ माई बीएस मैथमेटिक्स जो है ना उस पे पहुँच गया था। मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि बच्चे के लिए ये कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में मुश्किल नहीं है अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है। ये मैं इस चीज़ पे कन्क्लूज़न मेरा हो गया था
कि मैथमेटिक्स में अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ उसे आता है। ठीक है शमीर भाई, आज के लिए जो जी। है वो हमारा ये था। फिर बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम कल से